तो आइए शैला, नया सवेरा की शुरुआत कर लेते हैं और बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में भी आपको बता देते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग आज विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के बाद तैयार की गई नई मतदाता सूची जारी करेगा। बिल्कुल, ये नई वोटर लिस्ट आयोग की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर आपको ऑनलाइन उपलब्ध होगी और साथ ही साथ इसकी जो फिजिकल कॉपी है हर जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के कार्यालय में भी लोगों के समक्ष रखी जाएगी। राजनीतिक दलों को भी इस सूची की कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। इस बार की अंतिम मतदाता सूची में करीब 7.3 करोड़ मतदाताओं के नाम दर्ज होने की संभावना है। इनमें से लगभग 14 लाख नए वोटर्स का नाम जोड़े जाने की संभावना। वहीं इससे पहले इस साल 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 7.24 करोड़ वोटर शामिल किए गए थे। उस समय गहन जांच और पुनरीक्षण के दौरान 65 लाख नाम मृत, स्थानांतरित या फिर डुप्लीकेट पाए जाने के कारण हटाए गए थे और इस मुद्दे पर हमने देखा कि विपक्ष ने बिहार समेत देश भर में बड़ा हंगामा मचाया था और चुनाव आयोग पर तमाम सवाल खड़े किए थे। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग आज जारी करेगा नई मतदाता सूची। विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद आज अंतिम मतदाता सूची जो है वो जारी होनी है और पटना से मधुरेश नारायण ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मधुरेश, सुप्रभात। आज जो है अंतिम मतदाता सूची जो है वो जारी होगी और कई लाख नए मतदाता भी इसमें शामिल किए गए हैं। क्या कुछ तैयारी है चुनाव आयोग की और किस तरह से ये लोगों के बीच उपलब्ध रहेगी? देखिए, जहां तक अभी जानकारी मिली है कि सुबह 11 बजे के आसपास जो फाइनल मतदाता सूची है उसको जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले 1 अगस्त को एक मतदाता सूची जारी किया गया था जिसमें कुछ लोगों के नाम हटाए गए थे। 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे, जिसका कारण आयोग की तरफ से बताया गया था कि या तो वो मृत हैं, स्थानांतरित हो गए हैं, अथवा एक से ज्यादा जगह उनका वोटर लिस्ट में नाम है, इसलिए उनके नाम काटे गए हैं। और आज जो मतदाता सूची जारी की जा रही है, ये फाइनल मतदाता सूची होगी। इसी के बेसिस पे आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव है वो कंडक्ट कराया जाएगा। हालांकि आयोग ने अपने दरवाजे अभी भी खुले रखे हैं। अगर किसी व्यक्ति को इसके बाद भी कोई परेशानी होती है, कोई दावा आपत्ति है, तो वो जिला निर्वाचन पदाधिकारी को अपनी जो आपत्ति है वो पेश कर सकता है। अगर वहां सुनवाई नहीं होती है तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक अपनी आपत्ति पेश कर सकता है और सुधार की गुंजाइश अभी भी हालांकि चुनाव आयोग ने खुली रखी है। लेकिन जो आज मतदाता सूची जारी किया जा रहा है, विधानसभा जो चुनाव है अगला, जो जिसकी घोषणा भी 1 सप्ताह के अंदर की जा सकती है, वो इसी के बेसिस पे होगी। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि 4 तारीख को चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बिहार दौरे पे आ रहे हैं और इस दौरान वो लगातार जो है 3 दिनों तक यहाँ की जो चुनाव की व्यवस्था है उसको देखेंगे। इसके साथ ही जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका भी वो जायजा लेंगे, मूल्यांकन करेंगे। इसके बाद वो 6 तारीख को वापस जाएंगे, जिसके बाद समझा जा रहा है कि किसी भी वक्त बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा की जा सकती है। जी मधुरेश, क्या जो दावे आपत्ति हैं उनके लिए भी कोई तय की गई है समय सीमा? किस समय के दौरान वो अपने नाम जुड़वा पाएंगे? यदि ऐसा होता है कि उनके नाम उन्हें मतदाता सूची में नहीं मिलते हैं, तो क्या इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से कोई समय सुनिश्चित किया गया है? देखिए, ये फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट है, ये फाइनल मतदाता सूची है। इसमें अभी जो इसी के बेसिस पे अगला विधानसभा चुनाव होगा। लेकिन अगर कोई दावे आपत्ति किए जाते हैं तो उनके नाम इस विधानसभा चुनाव के बाद जो लिस्ट है उसमें जोड़ी जाएगी। अभी तक यही जानकारी मिली है, क्योंकि ये फाइनल लिस्ट है। अगर फिर किसी तरह की सुधार और ये की जाएगी तो फिर जो विधानसभा चुनाव है उसकी प्रक्रिया में परेशानी हो सकती है। इसीलिए लेकिन आयोग की तरफ से साफ कहा गया है कि अगर कोई परेशानी होती है तो इसका मतलब कतई नहीं है कि दरवाजे बंद हो गए, दरवाजे अभी भी खुले हैं। आप अपने दावे आपत्ति पेश करें, लेकिन विधानसभा चुनाव जो है वो इसी इलेक्टोरल लिस्ट पे कराया जाएगा। मधुरेश, जिस तरह से हमने देखा अभी बीते समय में एसआईआर को लेकर बहुत विपक्ष ने हंगामा किया, चुनाव आयोग पर तमाम सारे सवाल खड़े किए, लेकिन अब जब ये अंतिम मतदाता सूची है, जिस तरह से अभी हमारी सहयोगी ने पूछा कि दावे आएंगे अगर, तो फिर क्या किया जाएगा? जाहिर सी बात है कि विपक्ष कुछ ना कुछ हंगामा करेगा, तो ऐसे में चुनाव आयोग का क्या रुख होगा? देखिए, ये तो अभी जब से एसआईआर की प्रक्रिया जब से शुरू हुई थी तब से लगातार बिहार में जो विपक्ष है वो इसका विरोध कर ही रही है। बिहार में राहुल गांधी 1300 किलोमीटर की यात्रा निकाल करके चले गए और लगातार
एक के बाद एक दावे पेश करते गए कि फलाने व्यक्ति का नाम गलत तरीके से काटा गया, फलाने व्यक्ति का नाम गलत तरीके से काटा गया, और अल्टीमेटली चुनाव आयोग ने जब फैक्ट चेक किया तो पता चला कि उनके नाम पहले से मौजूद थे या किसी अन्य कारण से काटे गए हैं, और जो कि बहुत वैलिड रीजन थे। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष की ये जो पूरी मुहिम है एसआईआर को गलत ठहराने की, वो कहीं ना कहीं फेल होती है, यहाँ तो पहले से ही दिख रही है। और ऐसे में अगर विपक्ष हंगामा करता भी है तो इसका आने वाले चुनाव पे बहुत ज्यादा असर पड़ने की संभावना नहीं है। और एक जो ड्रास्टिक चेंज पिछले आप अगर 10 दिनों में अगर बिहार की राजनीति में देखें तो आपको एक नजर आएगा कि पहले 10 दिनों पहले एसआईआर का जो मुद्दा था वो बड़ा गर्म था। एसआईआर के नाम पर जितने नेता थे वो घूम रहे थे और लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे। 10 दिनों से अगर आप ध्यान देंगी तो ये जो ट्रेंड है वो बिल्कुल बदल गया है, और जो एसआईआर का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी लग गया है कि अब इससे बहुत ज्यादा माइलेज मिलने वाला नहीं है, तो उन्होंने छोड़ दिया है। और उसके बाद से तेजस्वी यादव की बात करें या फिर राहुल गांधी की बात करें, अब नए मुद्दे लेकर के आ गए हैं। विकास के मुद्दे पे बात की जा रही है, बिहार में पढ़ाई के मुद्दे पे बात की जा रही है, अस्पतालों की व्यवस्था पे बात की जा रही है, जिसमें ऑलरेडी नीतीश कुमार ने बहुत हद तक काम किया है। बहुत बेहतर सुधार हुए हैं पिछले, अगर आप 2 दशक के रिकॉर्ड को देखेंगी तो एक बड़ा सुधार बिहार में देखने को मिला है। लेकिन फिर भी विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं अपना मुद्दा जो है वो शिफ्ट भी कर रहा है। जी जी, एक तरफ विपक्ष जहां अपनी तैयारी में है, वहीं पक्ष को अगर हम देखें, अगर सत्ता पक्ष को देखें तो लगातार किस तरह से महिलाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है, युवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं किस तरह से लाई जा सकती है, उसको लेकर के लगातार काम किया जा रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग की तैयारियां भी कहीं ना कहीं पूरी नजर आ रही है मधुरेश। हाँ, देखिए चुनाव आयोग की तैयारी तो एक लंबे वक्त से चल ही रही है, और लगातार जो बैठकों का दौर है वो चुनाव आयोग लगातार कर ही रहा है। प्रशिक्षण का दौर भी चुनाव आयोग की तरफ से लगातार चलाया ही जा रहा है। और ऐसे में चुनाव आयोग ने अब लगभग कमर कस ली है कि अब चुनाव करानी है, और वो पूरी तरीके से इसके लिए तैयार भी है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दौरा बिहार हो रहा है, ये महज एक ओवरव्यू वो लेंगे इस दौरान की कितनी तैयारी हो गई है और क्या कुछ अगर कुछ छूट गया है तो उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे अगर ध्यान देने की बात करें तो जहाँ चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है, वहीं लगभग जो राजनीतिक पार्टियां उन्होंने भी तैयारी पूरी कर ली है। लगातार आप देखेंगे कि एनडीए में बड़े नेताओं का दौरा बिहार में लगातार हो रहा है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी लगातार आ रहे हैं, प्रियंका गांधी आ रही है, कांग्रेस के बड़े नेता आ रहे हैं। वहीं अगर राजद की बात करें तो राजद में तेजस्वी यादव कुछ दिनों पहले यात्रा पे थे, इसके बाद फिर लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से जिसको चुनाव कराना है वो भी तैयार है, जो चुनाव में उतरने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने भी अपनी कमर कस ली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मधुरेश, ये तमाम जो अपडेट है हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिए, आगे फिर आपसे संपर्क करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए।